हिरन ने पूरा सब्जेक्ट को श्लोक वाइज बहुत अच्छा किया। इसका अर्थ है ग्रुप डिस्कशन में भी अच्छा ही होगा। आप लोग आउट ऑफ सिलेबस चले, उसने क्लियरली अनु गीता, गीता के बाद खत्म, टू सेंटेंस, उसके बाद श्लोक को आ गए। हमें कहानी नहीं पता, श्लोक के जो भावार्थ है इतना 25-28 श्लोक तक सीख लिया, 20-30 क्या सीखा। छोटा छोटा ग्रुप भी कर सकते, 1 से लेकर 5 तक भगवान कृष्ण ने ये बताया, फिर ऐसे बताया। तो पटियाला में पूरा टोटल गीता ज्ञान ये ले लिया एक एक करके। फिर सेकेंड टाइम जब लिया, मैंने कहा कि मैं 3-4 दिन लूंगा, उसी के ऊपर आप बोलो, कोई एक श्लोक चुनो या तो कोई एक ग्रुप चुनो, तो इस प्रकार के ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कल पंच ब्रह्मोपनिषद कठिन है, इसलिए मैं बोलता जा रहा था। आपको श्लोक बोलने की जरूरत नहीं, एक श्लोक में ये है। इसमें पहला ब्रह्म क्या है, पंचब्रह्म क्या, पंचब्रह्म में पहला ब्रह्म किसके बारे में बताया, सद्यो जात। तो सद्यो जात इतने श्लोक में बताया गया, अघोर उसके बाद बताया गया, ऐसे करते जाओगे। फिर उसके बाद ब्रह्म ओंकार, जो टॉपिक आज भी बताया गया। टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखोगे तो ठीक है। थैंक यू। एटलीस्ट विचार तो कर रहे हो, चिंतन तो कर रहे हो। जो बोलेगा पहले से तय कर लेना, स्टार्ट जो होता है तब आज कौन बोले, एंड उसी को सीरियस होकर नोट कर जो बोले, और डिस्कशन कर लेना है, सबको मौका देना है। सब लोग बोलेंगे, कोई आउट ऑफ सिलेबस जब जा रहा है उसको स्टॉप कर, नो इट इज नॉट इन सिलेबस, कोई याद रखना, ग्रुप डिस्कशन यह पर्पज है, ठीक है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को गुरु और शिष्य संवाद के लास्ट चरण में बताया। अभी 32 से लेकर के 37 तक आज मैं कंप्लीट करूँ, एंड इसका डिस्कशन और नहीं करना है इस टॉपिक, तो आपके पास समय नहीं। कल पंच ब्रह्मों तक विचार करना, इसलिए पढ़ते हैं 32। अव्यक्त बीज प्रभव बुद्धिस्कंदमयो महान् महाहंकार विकटः इंद्रियाणुपुरकोटरः। जो उपनिषद में, गीता में, सांख्य शास्त्र में सृष्टि के बारे में, सृष्टि और परमात्मा का संबंध क्या है उसके बारे में अनेक वर्णन है, इन 5-6 श्लोक में बताएगा। स्पेशली 32, 33, 34, 32 में, 31 में प्रधान शब्द बताया, प्रधान गुण तत्वतः। प्रधान का अर्थ है प्रकृति, उस प्रकृति से ये सृष्टि कैसे होती है। मया अध्यक्षेण सूयते सचराचर, कौन न प्रकृति,
उसको हमें 32, 33, 34 ये 3 श्लोक में बता रहे हैं। क्या? अव्यक्त बीज प्रभव, जो अव्यक्त है ना, जो अज्ञान है, वो बीज है, जड़ है। अव्यक्त बीज प्रभव, अव्यक्त माने प्रधान, प्रकृति, वो बीज है, उसी से ही वृक्ष होता है। वृक्ष क्या है ना? शरीर है। वृक्ष शरीर है, सुंदर रूपक है, एलोजेरी। उसके जो शरीर, इंद्रियां, मन, अंतःकरण, अहंकार सब उत्पन्न हुए हैं अव्यक्त से, प्रकृति से। इसलिए अव्यक्त बीज प्रभव, बीज से उत्पन्न। अच्छा, बीज में वृक्ष है, छिपा हुआ है, मगर दिखाई नहीं देता है। वैसे ही अज्ञान, माया, प्रकृति में सब कुछ छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता। एक छोटा सा पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में पूरा सिनेमा ही देख लेते हैं, 2.5-3 घंटा का। पेन ड्राइव में टोटल कंपनी के डाटा, स्टॉक, सब कुछ देख लेते हैं। वो सब क्या है? अव्यक्त के रूप में। बीज में भी पेड़ है, मगर अव्यक्त रूप में, अज्ञान उसका मूल है। तो जब बढ़ता है ना, पेड़ हो जाता है। पहले चारा, नर्सरी, फिर उसके बाद बड़ा होता है पेड़, उसका बड़े बड़े ट्रंक आ जाता है। स्कंधा, स्कंध का अर्थ है बड़े जो शाखा है, लौंग, वो कौन है? बुद्धि। तो वो बाहर के पेड़ में तो सब दिखाई देता है, ये उसकी शाखा है, पर अंदर कुछ नहीं दिखाई, पता चलता है, अनुभव हो जाता है। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, उससे पता चल जाता है कि बुद्धि है। अच्छा, बुद्धि है, ज्ञान है, मगर वो दिखावा हो गया, तो फिर वो अहंकार आ गया, अभिमान हो गया। तो बुद्धि स्कंद है, अहंकार शाखा है। देखो, अहंकार ही आ गया, शाखा, शाखा के बढ़ते ही रहते। कभी कभी देखते हो घर में पेड़ है, वो बढ़ जाता है, काटे तो नुकसान होता है हमें, छोड़ देते हैं तो दीवार को ही क्या करता है, वो काट देता है। ऐसे ही अहंकार, अहंकार मनुष्य को मार देता है। अहंकार क्या शाखा है। इंद्रिया खोखले हैं, क्या श्लोक है? अव्यक्त बीज प्रभव बुद्धिस्कंदो महान, महाहंकार विटपः इंद्रियांकुर कोटरः। कोटर में खोखले, अंदर जो पेड़ जब होता है ना, अंदर रहते, तभी वो जो पक्षियां आकर के वहां रहती, खाना भी वहां रखते, ये सब हमारे इंद्रिया। तब इंद्रिया गोलोक भी है और शक्ति भी है। इंद्रियों के बारे में थोड़ा सा चिंतन कर ले। इंद्रियों को कभी सूक्ष्म बताया, सूक्ष्म शरीर का अर्थ, फिर इंद्रियों को कभी स्थूल शरीर में बताया। ऐसे कैसे ना? जब गोलोक की बात करते हैं तो स्थूल शरीर, और जब शक्ति की बात करते हैं तो सूक्ष्म। समझ में आया? जैसे कान, कान है, मगर शक्ति चली गई गोलोक जैसे तैसे। आंख, आंख है, गोलोक है, शक्ति चली गई, उसकी आंख ऐसे मगर दिखाई नहीं देती। तो जब शक्ति की बात करेंगे वो सूक्ष्म शरीर करता है, जब गोलोक की बात करेंगे स्थूल शरीर। देखो, अपना ही ये साइंस, अपने ही शरीर विज्ञान जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं,
जूलॉजी में पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं। ऋषि लोग चिंतन करते हैं शरीर का, उससे और डेप्थ जाते हैं, जो मेडिकल साइंस भी जा नहीं पाते। मेडिकल साइंस मैक्सिमम ब्रेन, फिर ब्रेन को ही अलग अलग वो कहेंगे, ग्रे मैटर, फिर व्हाइट मैटर, सेल, सेलुलर, वो शब्द है, टेक्निकल शब्द है वहां उस मेडिकल साइंस का। यहाँ पर भी, यहाँ और डेप्थ जाएंगे। देखा, मैंने कल बताया था, पंच महाभूत से शरीर बनता है, फिर उसके अंदर और पीछे जाओगे तो सूक्ष्म पंच महाभूत, उसको तन्मात्रा बोलते हैं। फिर वो उत्पन्न होता है तमस अहंकार से, फिर उसका बड़ा भाई एक है मझला भाई, उसको बोलते हैं राजस अहंकार है, उसको बोलते हैं तेजस है। फिर उसका बड़ा भाई है, उसको है सात्विक अहंकार है, उसका नाम है वैकार है। और ये तीनों का जो पिताजी है, उस पिताजी का नाम है महातत्व है। वो जो दादाजी का नाम है वो हिरण्यगर्भ है। वो जो परदादा है वो दादी माँ है, वो है प्रकृति है। फिर इस दादी माँ का भी और एक है जो अव्यक्त परमात्मा। इसलिए सांख्य शास्त्र, वेदांत, सृष्टि तत्व वैसे चिंतन करते हैं, इसी को ही बता रहे हैं। महाभूत विशेषश्च, भूतों के विषय जो भेद है, ये जो महाभूत है ना, आकाश वायु अग्नि, वो टहनिया है। टहनिया समझ रहे, टहनी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रांच, टहनी। फिर आगे देखो, महाभूत विशेष चेष, विशेष प्रतिशाखा हुआ, उसमें सदा ही, हाँ, और एक सदा पर्ण, पर्ण माने, पर्ण माने पत्ते, अपर्णा किसका नाम है? क्यों? पत्ते को छोड़ करके तपस्या कहते हैं, पत्ते खा के तपस्या कहते तो सपर्णा हो जाएंगे। पत्ते खा के तपस्या कहेंगे तो क्या हो जाएगा? सपर्णा। पर्ण पत्ते के साथ अपर्णा माने पत्ते भी छोड़ दिया था, इसीलिए अपर्णा। सदा पर्ण, अर्थात इस जो पेड़ है, पत्ते हमेशा रहता है। पत्ते कौन है? संकल्प रूपी पत्ते। देखा अभी आपने पढ़ा था ना, अष्ट चक्र। कौन बता सकते हैं नए स्टूडेंट्स में से, पुराने नहीं, जो पुराने पुराने सुन रहे हैं, नए स्टूडेंट्स में से अष्ट चक्र गिरी करके बता, कौन बता सकते? डॉक्टर पंकज ने अष्ट चक्र वन कौन है? तरंगिणी, नमस्कार, समझ में नहीं आया। अष्ट चक्र, कर्म फल, तरंगिणी बोल रही है। भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, गुड, हो गया। यंगेस्ट स्टूडेंट, संकल्प शब्द आया, कितना नंबर है? 6th, 6 नंबर। तो हमारे अंदर जो संकल्प है ना, वो कभी बंद नहीं होता है। अभी आप बोल रहे स्वामी जी यहाँ आया है, फिर नेक्स्ट कब आप क्या घुमाओगे? कुछ तो मैंने संकल्प नहीं किया, कोरोना कुछ आपके अंदर तो है, वो मेरे अंदर भी डाल देते हो, इसको बोलते संकल्प। हमेशा ही रहता है कुछ ना कुछ। अब ये तो आध्यात्मिक हो गया, घर और नहीं, अभी हम नेक्स्ट नहीं जा पाएंगे, कौन हम, वो लोग अमेरिका से आने वाले हैं, कौन आपके जो बच्चे हैं, फिर उनके साथ जाना है, प्लान कर रहे हैं, ऊटी जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, वो जाएंगे, वो सब संकल्प। और ये पत्ता सदा पर ना, हमेशा ही पत्ते रहते, सूखता नहीं है।
अच्छा, जब पत्ते रहेंगे पेड़ में, फल भी नहीं, फूल भी नहीं। देखो फूल कौन है, देखो कौन फूल है? सदा पुष्प, फूल भी रह जाता है, पत्ते भी हमेशा रहते हैं, फूल भी हमेशा रहते हैं, मगर मगर क्या है ये? सदा शुभ फलोदय, कर्म रूपी फूल खिलते रहते हैं। कर्म, कर्म दो प्रकार है, फूल भी दो प्रकार है। कुछ कुछ फूल अच्छा है और कुछ कुछ फूल बहुत खराब हो जाता है। ऐसे ही सुख दुख, कर्म रूपी फूल। फिर फल कौन है? ना शुभ शुभ रूप फल है, सिंपल। शुभ शुभ से मिलता है सुख दुख, वो फल है। नेक्स्ट पढ़ना। आजीव सर्वभूतानां ब्रह्म बीज सनातन, पढ़ा क्या उसको? 33 पढ़ा। महाभूत विशेषश्च विशेष प्रतिशाखवान् सदा पर्णा सदा पुष्पः सदा शुभ फलोदयः। कल्पना करना, एक रूपक दे रहे हैं, गीता में भी है 15 चैप्टर में। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। वह पत्ते अलग सब है, क्यों? वो संसार को वृक्ष कहते हैं, यहाँ जीवात्मा को वृक्ष कहते हैं। यहाँ शरीर, जो शरीर से युक्त जो चेतन है वो वृक्ष है, वहां संसार को वृक्ष कहते हैं। भगवान ने सोचा होगा, वहां जो नहीं बोला है वे इसको मैं बोलता, इसलिए उन्होंने दूसरे ढंग के चिंतन कर। अजीव सर्वभूतानां ब्रह्म बीज सनातनः एतद् ज्ञात्वा च तत्त्वानि ज्ञानेन परमाशिना छित्त्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्यु जन्मनि। कहते हैं अजीब ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर के ये जो देह रूपी वृक्ष जीवन का आधार है। अजीव सर्वभूतानां ब्रह्म बीज सनातन। नहीं नहीं, पहले तो क्या बताया था? अव्यक्त बीज प्रभव बताया था, और अब इसको ब्रह्म बीज कहते हैं। कभी प्रकृति कहते हो, कभी पुरुष कहते हो, समझ में नहीं आया। कहते देखो, ब्रह्म अपने आप में निर्गुण निराकार, वो किसी का ना कारण है, ना उसके दृष्टि से कोई संसार है, मगर वो अनिर्वचनीय माया शक्ति जब धारण करता है वो बन जाता है ईश्वर। ईश्वर करता रहता है, ईश्वर प्रेरक है, ईश्वर इस जगत के सृष्टि स्थिति लय। तो जब ब्रह्म बीज बताते हैं, परमात्मा के पास है शक्ति, अपने आप उठ नहीं सकता है जब तक माया नहीं आएगी, प्रकृति नहीं आएगी। तो कभी प्रकृति को ही कारण बताते हैं, कभी ब्रह्म को कारण। तो ब्रह्म यहाँ पर ईश्वर, निर्गुण निराकर नहीं। निर्गुण निराकर के दृष्टि से कोई जगत नहीं है, कोई माया नहीं है, कुछ भी। विवेक चूड़ामणि में, मुंडकोपनिषद में कहते हैं आत्मा एव इदम जगत। ये जो जगत देख रहे हैं ना, उसको आत्मा है। इधर शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः। आधा श्लोक में मैं बोल दूंगा जितना करोड़ों ग्रंथ में बताया गया। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मेव नापरः,
अब ये हमारे अंदर घुस गई, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या का, और अभी क्या कह रहे हैं उपनिषद, आत्मा एवं सर्वम जगत। ये जो जगत देख रहा ना आत्मा है, इधर कहते हैं जगत मिथ्या है, इधर कहते हैं जगत आत्मा है, कौन सा सत्य है? तो जो जगत मिथ्या कहते हैं, ये सेमीफाइनल वाला वाक्य, क्वार्टर फाइनल वाला वाक्य, और आत्मा एवं जगत सर्वम ये फाइनल वाक्य। जब एक बार आत्मा को देखते हो फिर जगत को नहीं देखोगे, क्योंकि जगत भी आत्मा है। लहरें, तरंग आदि जब दिखता है मनुष्य को, इसको दो प्रकार में देख सकता है। पानी सत्य है, जो तरंग है, जो लहरें हैं, वो मिथ्या है। वो आता है जाता है, और पानी न आता है न जाता है, पानी हमेशा रहता है। और थोड़ा सा चिंतन जब करता है, उसको तरंग लहरें कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। अब ये तरंग मिथ्या है कहने का कोई बात ही नहीं आ रही, क्योंकि उसने तो पानी ही देखा। जहां पानी देखोगे तरंग होगा ही नहीं, पानी देखना। हम पानी नहीं देख पा रहे हैं, हम तरंग देख रहे हैं, नाम रूप देख। तो जो नाम रूप देखता है और सत्य मानता है, श्रुति उपनिषद गुरु शंकराचार्य कहते हैं मिथ्या मान। क्यों हम सत्य मानने से हमको तकलीफ? न सत्य मानने से तकलीफ ये है, बंधन में पड़ोगे। उसको सत्य माना और वो कभी वो तुमको सुख नहीं देगा, तुम उसको भरोसा किया, वो तो गायब हो जाएगा, तब तुमको दुख लगेगा। इसीलिए तुम मिथ्या मानो। मिथ्या मानने से तुमको दुख नहीं देगा, और बाद में तुम मिथ्या से ऊपर उठ जाए, सब कुछ आत्मा ही आत्मा। ठीक। अजीव सर्वभूतानां ब्रह्म बीज सनातनः एतद् ज्ञात्वा, इसको ऐसे जान करके, क्या सब कुछ परमात्मा है। और थोड़ा सा समझ में, ये जो वृक्ष है ना अर्जुन ना, सचमुच है ही नहीं। गीता के 15 चैप्टर में जाओ, फर्स्ट श्लोक के बाद, फर्स्ट श्लोक मैंने पढ़ा ले, 15 अध्याय के, कहते न रूपमस्य तदोपलभ्यते, 3 नंबर में, उसका रूप ही नहीं है। नाम तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न आदि न अंत न प्रतिष्ठा है, क्या वो मिथ्या है। केवल एकमात्र सत्य है। ऐसे एतद् ज्ञात्वा तत्वानि ज्ञानेन परमासिना, असीना मने खड़ग, ज्ञान के खड़ग से, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, इसी में जोड़ना है 3 नंबर में, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। वहां पर असंग शस्त्र, और अभी अनुगीता में कहते हैं ज्ञानेन परमासिना, ज्ञान है, ज्ञान रूपक पड़ेगा। क्या ज्ञान है? मैं ब्रह्म हूँ, शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, शरीर नहीं, यही खड़ग काटना है। एतद् ज्ञात्वा च तत्त्वानि ज्ञानेन परमासिना छित्त्वा च अमरत्वं प्राप्य। अगर ऐसे किसी ने त्याग कर लिया है, अमरत्व को प्राप्त होता है। और जहाती, जहात मैंने त्याग करता है, मृत्यु जन्मनि, जन्म मृत्यु को त्याग कर लेता है, वो सर्वश्रेष्ठ जन्म मृत्यु को त्याग करता है। फिर भूत भव्य भविष्यादि धर्म कामार्थ निश्चयम् सिद्ध संघ परिज्ञातम् पुरा कल्पम सनातनम्। काल 3 प्रकार है, भूत, वर्तमान और भविष्य। आदि के धर्म अर्थ काम के स्वरूप का निश्चय किया गया है। अर्थात जो धर्म अर्थ काम, इसको बोलते हैं अभ्युदय, ये 3।
जीवन में पहले अर्थ चाहिए, उसके बाद काम, उसके बाद धर्म। अर्थ क्या है? अर्थ माने पैसा। एक अर्थ, अर्थस्य किम अर्थम, अर्थ का क्या अर्थ है ना? पैसा, मनी। पुराने जमाने में तो पैसा नहीं था, अर्थ नहीं था, वो लोग चलते कितने थे? कैसे चलते थे बताओ? वस्तु का विनिमय। आपके पास चावल है और आपको तेल चाहिए, तो आप क्या करते हैं? चावल दे करके तेल ले आए। बाद में इंटरनेशनल मार्केट है, उसके पहले भी हमारा भारतवर्ष में फिर मुगल हुआ। मुगल, विक्रमादित्य, उसके पहले जो राजा लोग हैं, उन्होंने एक कॉमन मोहर रखा और कहा इतने रुपीस में ये मोहर रखा, जैसे अभी 500 रुपए में ये मिले। तो अर्थस्य किम अर्थम, अर्थ माने क्या है? एक है वस्तु प्राप्त करने का उपाय, वस्तु प्राप्त करने का मेथड, वस्तु प्राप्त करने के एक मीडियम, उसको बोलते हैं अर्थ। अब रोज खाना खाना तो चावल चाहिए, फिर खाली चावल से तो नहीं होगा। किसान के पास चावल ही चावल है, मगर तेल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो ये अपने जो चावल वो देता था, कपड़े लाता, और फिक्स हो गया था कि चावल मेन होता था, क्यों? भारत कृषि प्रधान है, चावल को मेन माना जाता है। चावल, धान, इतने धान है तो इतने तेल मिलेगा, इतने धान है तो एक कपड़ा एक साड़ी मिल जाएगा, इतने दान है तो दाल मिल जाएगा। तो अर्थ की परिभाषा है वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेथड। दूसरा एक समझो, सुरक्षा भाव। अभी गर्मी के दिन में जो जो कोई ट्रेन में आए होंगे ना, तो आपका सीट है थर्ड एसी या सेकंड एसी, ग्रुप होकर के आ रहे हो, और जैसे बलांगीर के लोग 10 लोग आए, तो ऐसे ग्रुप होकर आ रहे हो, और ट्रेन बहुत लेट है, उत्कल एक्सप्रेस जैसा है वो लेट है, 8-10 घंटा तो शुरू से लेट हो जाता है, फिर उसके बाद चलता ही चलता ही चलता है। चलो मेकअप किया उसने, अब देरी है, आप अंदर घुस गए, भीड़ ही भीड़ है। झारसुगुड़ा हो, बलांगीर, बलांगीर तो नहीं आता है, झारसुगुड़ा राउरकेला आदि के, ठीक है, तीन ही भीड़ है। उस समय आपको 25 साल का दोस्त है, वो आइसक्रीम खा रहा था, एक खा रहा था और एक पकड़ रहा था उसको। अरे ब्रजभूषण, हाँ, पता है, पहचान था, मेरा नाम रमाशंकर है। ब्रजभूषण ऐसे से पकड़े हुए हैं, दूसरे को आइसक्रीम का, अरे बाबा मेरा सीट पहले बने, मैं पहचान लिया। आइसक्रीम को भी त्याग करते हैं, क्यों? पहले सीट चाहिए, उसको बोलते सुरक्षा। समझ में आया? भोग बाद में, पहले अर्थ, अर्थ का अर्थ सुरक्षा। जब सीट हो गया, वो बड़ा ईमानदार मित्र था, तो देखा ठीक बात सही है, पिछले स्टेशन में हम भी हैरान हुए थे, चलो बैठ गए, अब खाओ, अब रिलैक्स है। तो पहला अर्थ, उसके बाद काम। काम माने क्या? भोग अभिलाष काम, भोग के जो अभिलाष है वो काम। ठीक। अच्छा, ये अर्थ और काम है, ऐसी चीज है, अनगिनत है हमारे अंदर। जैसे हम संकल्प पत्ते बोल रहे थे, जितने भोग करेंगे उतना भोग करेंगे, वो खत्म नहीं होता, परंतु तो और संकल्प और वासना तैयार करते हैं। इसीलिए एक अंकुश दिया गया है, इसीलिए एक कंट्रोल दिया गया है, उस कंट्रोल का नाम क्या है? धर्म। समझ में आया? तो समझ में आ रहा है ना? चलते चलते थक गए सब, मुंह से तो पता चल, ऐसे कर रहे हैं। 3-4,
अर्थ, काम और धर्म। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं। धर्म इसलिए स्टार्टिंग में लिया गया, खाली तुम अर्थ करोगे, खाली तुम काम करोगे बिना धर्म का, तो उनको फंसाएगा। इसलिए अर्थ और काम धर्म के साथ जुड़ना चाहिए। इन तीनों को कहते हैं अभ्युदय। क्या कहते हैं? तीनों। फिर जब मनुष्य अर्थ भी प्राप्त किया, काम भी प्राप्त किया, धर्म के अनुसार पालन किया, धर्म को जब निष्काम भाव से, धर्म को जब सकम भाव से करोगे तो भोग और मिलेगा और मिलता रहेगा। धर्म को जब निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो इंटरेस्ट लगेगा धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, जानने के लिए कि किसी गुरु के पास जाए, जानने के लिए कि जो अध्ययन करे, देन मोक्ष के छात्र। और मोक्ष के छात्र होने के लिए, होने के कारण उपनिषद पढ़ने में उसको इंटरेस्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। एतद् ज्ञात्वा च तत्त्वानि ज्ञानेन परमासिना चित्वा चामृतं प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनि भूतभव्य भविष्याति धर्म कामार्थ निश्चयम्। धर्म अर्थ काम के स्वरूप को निश्चय किया गया है, जिसको सिद्धों के समुदाय ने भली भांति जाना है, जिसका पूर्व काल में निर्णय किया गया था। बुद्धिमान पुरुष जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं, ऐसी उत्तम सनातन ज्ञान को मैं तुझे बोल रहा हूं। भूत भव्य भविष्यानि धर्म कामार्थ निश्चयम् सिद्ध संग परिज्ञान। सिद्ध संग माने सिद्ध के समूह, जो ऋषि लोग हैं, सप्तर्षि आदि सब, खुद भगवान कहते हैं इस ज्ञान को कौन कौन जाना है बताओ ना, बताइए। तो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं अहमादिर हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ये देवानां महर्षि आदि सब जान रहे हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्तथा, 10वें अध्याय के 6 नंबर में ये लोग सब जाने। यहाँ पर भी कहते हैं सिद्ध संग परिज्ञाता ज्ञातम पुरा कल्पम सकात। पहले पुरा कल्पम, ये ऋषि लोग जो ब्रह्मा से पुत्र उत्पन्न हुए, केवल चिंतन नहीं करते रहे। सनत कुमार उत्पन्न होते ही 4 ध्यान ही करते रहे। ऐसे सनातन ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। अब मैं तुझे बता रहा हूँ करके भगवान बता रहे। भगवान कहते देखो उसके परंपरा तो सब श्लोक में नहीं लिखा, सिर्फ 2 श्लोक बाकी है ना। शायद आपकी किताब में 4-5 श्लोक बाकी है। इतना जल्दी कह दे तो 2 ही है, क्यों जल्दी खत्म करो, क्लास बंद करो। और बढ़ा दो 2 ही श्लोक बाकी बोल रहे। इस नोकिया में मुझे वो कहानी बताते हैं। कहते देखो ये जो धर्म की बातें है ना, चलिए मैंने तुझे गीता में बताया, तुमने ही मुझे प्रश्न पूछा 4th अध्याय, मैंने शुरू से ही बोल दिया था इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोविक्षा भवद्रवि। ये जो योग है, ये जो ज्ञान योग है, ये जो योग है अध्यात्म विद्या, ये मैंने पहले बताया था। किसको? सूर्य। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया। विवस्वान मनु अनेक प्रकार होते, एक स्वयंभू मनु पहले वाला, वैवस्वत मनु जो चल रहे 7th वन, 7 सूर्य का पुत्र। तो विवस्वान मनवे प्राह, मनु फिर अपने पुत्र को बताया इच्छा को, फिर आगे चल एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। वो राजा होते थे
और ऋषि भी होते थे, इसलिए राजर्षि, मगर क्या करें, धीरे धीरे भोग के कारण वो नष्ट हो गया। अब मैं तुझे फिर बता रहा हूं। तुरंत अर्जुन ने पूछ लिया, क्या? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः, आपका जन्म तो अभी हुआ है मेरे साथ, आप थोड़े से बड़े हैं मुझसे, और सूर्य तो पहले ही से कथम एतद् विजानीयाम् तुमादौ प्रोक्तवानिति, कैसे मैं जानूं कि आपने बताया? फिर बताते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन अन्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते हैं तुम्हारा जो जन्म कब हुआ मैं बताता हूँ क्या? अभी और जस्ट कुछ दिन के बाद हो जाएगा, 4 जून। चार बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हमारा भारतवर्ष का भी भविष्य पता चलेगा 4 जून। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग के घर आ गए, कोई वोट दिया कोई वोट नहीं दिया, हमारा तो गया पंजाब वाले का, वो 1 तारीख है। और हम लोग केदारनाथ में भोले बाबा को कहेंगे, भगवान हाँ, जो देश के लिए काम करता है उसको दे दो। दे दिया? अच्छा वेरी गुड, क्या आनंद बोलते दे दिया है। दक्षिण भारत में तो पक्का आने वाला है क्या? हाँ, जहां भी जाओगे पेड़ ही पेड़ है, और पेड़ के साथ फूल ही फूल है। तो मैं यहाँ पेड़ के बारे में बता रहा हूँ। 4 जून बताया। च अर्जुन, अर्जुन तुम्हारा और हमारा अनेक जन्म हुआ है, तुमको याद नहीं है और मुझे याद है। बद्रीनाथ में भगवान नर और नारायण है, तो नर ही कृष्ण है, नर ही अर्जुन है, नारायण ही कृष्ण। तो ये बता रहे अर्जुन सुनो, पहले की बात है, प्रजापति दक्ष, भारद्वाज, गौतम, ये सब वर्णन है। गौतम, शुक्र, वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि आदि सब लोगों ने इस अलग अलग मार्गों में भटकते भटकते एकत्रित होकर के चिंतन किया। क्या चिंतन किया? कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, हम थोड़ा तो जाने। ब्रह्मा जी को के पास गए, ब्रह्मा जी पितामह आप है, बताइए श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य पाप से कैसे छूटेगा? फिर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, ये तुम लोग अच्छी तरह से कर्म करो, सबका अपना अपना धर्म है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के कार्य, रजोगुण का क्या कार्य, सत्वगुण का क्या कार्य, आदि सब बताया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, उसके बारे में बताया। सृष्टि जो मैं बताता हूँ ना, इंद्रियों की सृष्टि, पंचतन मात्रा की सृष्टि, अहंकार सृष्टि, ये सब बताया। फिर लास्ट में कहते सुनो, अल्टीमेटली तुम्हें तुमको मालूम होना चाहिए क्या, कि ये 2 प्रकार के ही है, एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा। तो उसको उन्होंने फिर एक वृक्ष में 2 पेड़ है उसके लेकर के बताया। 36 द्वामेवो पक्षिणो नित्यो संक्षेपो चाप्यचेतनौ एकाभ्यां तु परो योन्यः चेतना वांश उच्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को एक कथा कह रहे थे, मैं तो शॉर्ट में किया, बहुत सुंदर वर्णन है। जब हिमालय के पर्वत है, ऋषि लोग बैठे थे, फिर उसमें चिंतन हुआ, कौन कौन ऋषि बैठे थे बताया, मैंने पढ़ाया था। फिर एक ने प्रश्न रखा, कल्याण मार्ग क्या है, कौन सा प्रकार कर्म करना चाहिए, फिर क्यों हम बंधन में पड़ते हैं, कर्म करते हुए भी हम दुखी क्यों होते हैं,
कल गुरु जी जैसे बोल रहे थे, भगवान का स्मरण नहीं किया तो छूट हो गई। तो ऐसे विचार करके कहते हैं चलो ब्रह्मा के पास जाएंगे। ब्रह्मा को लगा कि चलो प्रवचन दे, कौन दे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सृष्टि आदि सब बताया। बता करके ये दो श्लोक है, क्या बोल रहे हैं, एक वृक्ष है, ब्रह्मा ने भी वही रूपक दिया। एक वृक्ष में एक शाखा है, उसमें दो पक्षी है। ब्रह्मा ने कहा ये सब उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद में है। पहले इस श्लोक देते हैं, उसके बाद मुंडक उपनिषद जाएंगे। वहां भी नौ पक्षी है, वो देखते हो, ये मन बुद्धि रूपक दो पक्षी है। यहाँ पर मन बुद्धि दो पक्षी बताया, थोड़ा सा चेंज किया। ऐसे मुंडक उपनिषद है, एक है जीवात्मा, एक परमात्मा। तो उपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्या पिप्पलं स्वादवत्ति अनस्मन् अन्या अभिचाकशीति समान वृक्ष पुरुषो निमग्नः। ये मुंडक उपनिषद। द्वा सुपर्णा माने पक्षी, सयुजा सखा माने दो सखा है, एक जीवात्मा एक परमात्मा। समान वृक्षम परिशस्व जाते, एक ही वृक्ष में एक ही डाली में दो पक्षी है। तयो अन्य पिप्पलम स्वादवत्ति, उसमें से एक है पिप्पल, अलग अलग बरगद के जो फूल फल है उसको खाता है, सुख दुख रूप खाता है जीवात्मा। और जो परमात्मा जो ईश्वर है वो खाता नहीं देखता है। यहाँ पर क्या होता है, वृक्ष में दो पक्षी है, एक है मन और एक है बुद्धि, जो नित्य क्रियाशील होने पर भी अचेतन है। इन दोनों से श्रेष्ठ अन्य आत्मा, इसी से भी परे है। बाकी ये चेतन हो रहे मगर अल्टीमेटली अचेतन है। मन क्या चेतन है क्या? मन भी जड़ है और बुद्धि भी जड़ है। अल्टीमेटली चेतन कौन है? जो दिखाई नहीं देता। स्वामी अखंडानंद जी अपने गुरु उड़िया बाबा के बारे में कहानी बताते। उड़िया बाबा वृंदावन में रहते थे, भारत पराधीन था, भाई सराय आने वाले हैं। तो किसी ने, उनके मन में आया भाई सराय की, आई वांट टू सी चमत्कार। भारत में बहुत चमत्कार है, साधु दिखाते हैं चमत्कार, कहीं चमत्कार दिखाओ किसी साधु के पास। तो ये जो कलेक्टर थे, ये वृंदावन के, उड़िया बाबा के बारे में जानते थे, तो यस लेट अस गो। तो आगरा आए, उसके बाद इधर आ गए वृंदावन। बाबा आश्रम में थे, उन्होंने कभी, जैसे काली कमली वाला है, नीम करोली वाला है, वो चमत्कार नहीं कराते थे, अपने आप हो जाता। और कहो भी चमत्कार दिखाओ तो नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि चमत्कार दिखाइए, क्योंकि वो आए। वो हंस के कहा कि मैं तो दिखा दूंगा मगर तुम देख नहीं सकते। नहीं दिखाई। तो उन्होंने क्या किया, ये उंगली ऐसे 1 मिनट तक कर लिया। उसको तो क्या देखा ना, उंगली हिल रही है। मुझे पता था मैं दिखाऊंगा तुम देख नहीं सकते। बताइए उंगली को काट देंगे, अलग कर देंगे और रखेंगे, हिलेगा क्या? ये उंगली हिलेगी? नहीं हिलेगी। मगर ये जुड़ी हुई है, हिल रही है। अंगुली हिल रही है इसके कारण, चेतन के कारण, और चेतन दिखाई नहीं दे रहा और तुम देख नहीं सकते। इसलिए देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चेतन एतभ्यम, दोनों से श्रेष्ठ अन्य आत्मा जो ज्ञान संपन्न है। ठीक, फिर आगे, अचेतन सत्व संख्या विमुक्त सत्वात् परं चेतयतीन्तरात्मा सक्षेत्रवित् सर्वसंख्यात बुद्धिः नातिगो मुच्यते सर्वपापैः। कहते देखो असली रूप में जो चेतन है वो एक ही है, बुद्धि साक्षिणम, पंचब्रह्म बताया था। यहाँ पर कहते हैं सब अचेतन है, सब जड़ है, प्रकृति भी जड़ है।
केवल एक ही चेतन स्वरूप है, अचेतना, सत्व संख्या में मुक्त, संख्या से रहित है वो। देखो 24 प्रकृति कह रहे, 24 मिलाएंगे उसको छोड़ कर ऊपर है, परे है। उससे भिन्न जो जीवात्मा है वो असली रूप में पुरुष है, वो जीवात्मा है। 13 चैप्टर में ये इसको यही कहते हैं, पुरुष प्रकृति, ज्ञान ज्ञ क्षेत्र क्षेत्र, वही क्षेत्रज्ञ है, वही पुरुष है। असली रूप में वो क्या है? वो परम ब्रह्म है, परमात्मा। गीता के 13 चैप्टर में भी वही बताया कि जो क्षेत्रज्ञ जो पुरुष है वो परे है, वो परमात्मा है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, ये सब बताया। और वो कौन है? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति यथा सर्वगतं सोक्ष्मात्। ये सब उस आत्मा परमात्मा के बारे में बताया कि जो आत्मा है और वो परमात्मा एक ही, अलग अलग नहीं। अर्जुन, मैं ब्रह्मा के प्रवचन को उद्धरण किया, जो ऋषियों को प्रवचन दिया था। तो जो ऐसे क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, वो सब कुछ वो गुणातीत है, वो करके पापों से छूट जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। गुणातीतो उच्यते सर्व पापैः सब क्षेत्रविद सर्व संख्या बुद्धि। उसने अपनी बुद्धि को जान लिया, तत्व को जान लिया, और क्षेत्र से मैं अलग हूँ, क्षेत्र में तो समझ गया। फिर आगे भगवान कृष्ण बताएंगे। हमने इतना ही तय किया था, लेंगे करके इसलिए लिया। अब